सुप्रभात दोस्तों, मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला बेंगलोर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारी यात्रा बड़ी ही सुंदर है और ये बात कल किसी ने लिखकर मुझे भेजी थी और उसके साथ उन्होंने एक बात और लिखी थी कि बुद्धि से ज्ञान तो हमें मिल जाता है, ज्ञान से हमें वैभव भी मिल जाता है, पर संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि प्राप्त करने के लिए बुद्धि और हृदय में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। ये बात बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बात आपने बताई है। तो अच्छा लगा, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और इसलिए भी अच्छा लगा कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरा जो ये प्रयास है कि लोग जाने कि वास्तव में हमारा साहित्य, हिंदी साहित्य, उसमें कितने सारे हीरे मोती हैं। लोग जाने कि वास्तव में दर्शन क्या है, लोग जाने कि जीवन और अध्यात्म दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दो अलग अलग बातें नहीं हैं। संसार से अध्यात्म के लिए वो एक रास्ता है, संसार से अध्यात्म की ओर जाने वाला। और मुझे अच्छा लग रहा है कि सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि ये एक किसी की प्रतिक्रिया नहीं है। एक और किसी ने प्रतिक्रिया लिखी कि हृदय की उपेक्षा करने से ज्ञान को संतुष्टि नहीं मिलती है। ये जो विवेचना आपने की है बहुत कमाल है। और किसी ने लिखा है कि ज्ञान पर नियंत्रण की बात कितनी प्रासंगिक भी है। तो ऐसी बहुत सारी उक्तियाँ मुझे रोज़ मिलती हैं, आप लोगों के रोज़ ऐसे मैसेज मिलते हैं और कुछ लोग फ़ोन करके मुझे बताते हैं कि जो आपने ये बताया ये हमें समझ आया, या ये बात लगता है जैसे हमारे जीवन की है, हमारे अंदर कहीं ये बात है, बस हम उसको समझ नहीं पा रहे, या उसको शब्द नहीं दे पा रहे, या उसको अपने कर्म के साथ जोड़ नहीं पा रहे। और जब इस तरह की बातें लोग करते हैं तो मुझे एक आत्मसंतुष्टि का भाव पैदा होता है मुझ में भी कि कहीं ना कहीं शायद मैं सही रास्ते पर हूँ। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और वास्तव में ये सफ़र बहुत सुंदर है। मुझे तो आप लोगों के साथ बैठकर ये सफ़र करने में बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, क्योंकि इसमें हम हृदय और बुद्धि दोनों का समन्वय करके चल रहे हैं। तो हम प्रसाद जी को पढ़ रहे थे, उनकी कामायनी को पढ़ रहे थे, और कामायनी में 9 सर्ग हैं जिसमें कि हम रहस्य सर्ग की ओर हैं, जो कि 8वां सर्ग है, जिन 9 सर्गों की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें प्रसाद जी श्रद्धा के माध्यम से मनु को जो जो बातें समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मनु प्रतीक है मानव का, श्रद्धा प्रतीक है त्रिपुरा सुंदरी का, उस शक्ति का, उस तीनों लोक के मिले हुए उस ज्ञान का, जो जब मनुष्य हृदय के स्तर पर जब आता है, जब मनुष्य हृदय और बुद्धि के स्तर पर चलने की कोशिश करता है, जब मनुष्य स्वप्नावस्था और सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था की ओर बढ़ता है, तब उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा की भावना आती है। और परसों किसी ने बड़ा सुंदर एक बात लिखी थी कि आप पुरुष की बात करती हैं, आप मनुष्य की बात करती हैं, उसमें पुरुष की बात करती हैं, आप स्त्री की बात कीजिए, क्योंकि स्त्री जो है वो विदुषी है, वो शक्ति का रूप है। तो और वो हमारी आधी आबादी भी है, ऐसा लिख करके किसी ने मुझे भेजा था। तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, और ये बातें सब हम जानते हैं। और यहाँ पर श्रद्धा जो है वो उस स्त्री का ही प्रतीक है, उस भावना जो है वो स्त्री रूप में हमारे सामने है, जो कि हमें ज्ञान की बात बता रही है। तो इस सफ़र पर हम आगे बढ़ते हैं। और कल जैसा कि अभी किसी ने लिखा कि हृदय और बुद्धि की बात, वैभव तो मिल जाता है बुद्धि से, ज्ञान से, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिलती। तो हम इस कर्मलोक की यात्रा कर रहे थे। पहले हमने इच्छालोक की यात्रा की और अब हम कर्मलोक की यात्रा पर हैं। तो कर्मलोक की यात्रा पर कल जो हमने बात की कि न्यास, तपस और ऐश्वर्य, इन सब में जो है कर्मलोक के प्राणी पगे हुए होते हैं। लेकिन ज्ञान की भूमि कैसी है? ज्ञान की भूमि
वो तपाने वाली मरुभूमि की तरह है। ज्ञान लोक जो है उस लोक की तरह है जो कि अपनी गर्मी से हमें तपा देता है, वो मरुभूमि की तरह है। और जहाँ की हृदय, चूँकि वहाँ पर नील है, हृदय की हमने उपेक्षा कर दी है, इसलिए वहाँ पर स्रोत जो है, आनंद का जो स्रोत है वो सूखा है, वो दूर से चमकीला लगता है, मृग मरीचिका के भांति। ऐसा लगता है कि हमें आनंद मिलेगा, लेकिन हमें आनंद नहीं मिलता है। तो बहुत सुंदर इन्होंने छोटे से एक मरु शब्द से, मरुभूमि के शब्द से और मृग मरीचिका की सच्चाई को हमारे सामने रखा है। ज्ञान की मृग मरीचिका, अगर ज्ञान अकेला है तो आगे इस सफर में कि मनोभाव से काम कार्य कर्म के समतोलन में दत्तचित से ये निष्प्रिय न्यायासन वाले चूक न सकते तनिक वित्त से। ये जो पंक्ति है ना, देखिए, हम इसे अगर अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं तो हमारे रोजमर्रा के जीवन की बातें हैं। कुछ लोगों को ताज्जुब होता है कि दर्शन तो बहुत अलग सी चीज़ है, वो रोजमर्रा के जीवन में कैसे उसको समझा जा सकता है। लेकिन देखिए, मनोभाव से कार्य कर्म के समतोलन में दत्त चित्त से, दत्त चित्त होना मतलब एकाग्र होना, समतोलन मतलब तुला में तौल करके, और मनोभाव हमारे मन के भाव, कार्य कर्म जो हम कार्य या जो हम कर्म करना चाहते हैं, कार्य और कर्म इन्होंने दोनों शब्दों को लिया है। तो वो कार्य जो कि कर्म के रूप में परिवर्तित हो सके, वैसे कार्य को पहले ज्ञानी मनुष्य जो है वो अपने मनोभावों को तौलता है। पहले अपने मनोभाव को तौल करके अपने कार्य को निश्चित करता है, उसको कर्म रूप में परिवर्तित करता है, और किस तरह से तुला पर तौलता है। समतोलन मतलब तुला पर समान देखकर उसको इस तरह से तौलता है कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये कितना सही है, कितना गलत है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बड़ी ही एकाग्रता से हम सभी, मैं कहती हूँ हम सभी, जब भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो हम पहले अपनी बुद्धि के बल से उसको तौलते हैं कि ये करें कि नहीं करें, ये सही है कि गलत है, हमें क्या करना चाहिए। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिनमें ज्ञान की बात होती है, जो सोचते हैं कि नहीं, ज्ञान से ही सब कार्यों को पूरा करना चाहिए, ज्ञान के अलावा उसमें और कोई सोच नहीं होनी चाहिए, जब वो इस तरह से सोचते हैं तो वो ज्ञानी पुरुष जो हैं वो तुला पर तौल करके अपने कार्यों का निर्धारण करते हैं, बहुत एकाग्रचित होकर के। और ये निष्प्रिय न्यायासन वाले चूक न सकते तनिक वित्त से। अब देखिए, न्याय का इसमें कितना सुंदर उदाहरण इन्होंने दिया। न्यायालय का जो जज होते हैं, जो न्याय करते हैं, न्यायकर्ता जो होता है वो किस तरह से न्याय करता है, वो निष्प्रिय होता है। निष्प्रिय मतलब उसमें राग द्वेष नहीं होता है, वो निष्प्रिय होकर के और बिल्कुल भी उससे अपने आप को जोड़ता नहीं है, ममत्व नहीं होता। तो वो पूरी तरह से निष्प्रिय होकर के उससे बिना किसी ममता के, बिना किसी राग के वो न्याय करता है। और चूक न सकते तनिक वित्त से, मतलब वित्त मतलब पैसा, धन। तो किसी भी तरह का, यहाँ पर वित्त का अर्थ प्रलोभन से है। मतलब अगर कोई अच्छा जज है, अच्छा न्याय करता है, तो वो कभी भी उसको आप कितना भी पैसों का लालच दे, पद का लालच दे या किसी भी तरह का लालच दे, वो अपने पद से, वो अपने न्याय से चूकता नहीं है। मतलब वो गलत न्याय नहीं करता है किसी भी तरह के लोभ में। तो यहाँ पर इस उदाहरण के द्वारा हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं प्रसाद जी कि वैसे ही जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो बहुत अच्छे से तुला में, जैसे न्यायालय में आप देखते हो ना, पीछे में एक तुला रखी हुई होती है कि सच और झूठ की तुला, कि हम उसको तौलें। तो वैसे ही जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सही और गलत की तुला पर एकाग्र होकर के सोचते हैं, पहले अपने मनोभावों को समझते हैं, अपनी इच्छाओं को समझने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद वो जो है उस कार्य की ओर, उस कार्य को निश्चित करते हैं और करते हैं। और वो बिल्कुल भी ममता रहित, निष्प्रिय होते हैं, किसी राग द्वेष में नहीं फंसे होते। अपना परिमित पात्र लिए ये बूंद बूंद वाले निर्झर से मांग रहे हैं जीवन का रस, बैठ यहाँ पर अजर अमर से। तो यहाँ पर जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जब हम ज्ञान की बात करते हैं ना, तो आपको इसे भी हमेशा सापेक्षता के आधार पर हमें हर चीज़ों को लेना चाहिए। तो सिर्फ जो ज्ञानी हो
यहाँ पर इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि जो सिर्फ ज्ञान की बातें करते हो, सिर्फ बुद्धि से सोचते हो, उनके लिए ये सारी उक्तियाँ यहाँ पर श्रद्धा बताती है कि जो सिर्फ ज्ञानी होते हैं वो अपना परिमित पात्र मतलब एक सीमित पात्र, एक छोटा सा बर्तन लेकर, पात्र मतलब बर्तन, तो यहाँ पर बर्तन जो है बुद्धि है। तो जब हम सिर्फ बुद्धि से सोचते हैं तो वो एक सीमित हो जाता है, एक दायरा बन जाता है। और उसको यहाँ पर श्रद्धा जो है पात्र कहती है कि एक छोटा सा पात्र लेकर के ये बूंद बूंद निर्झर वाले से, तो ऐसा झरना, निर्झर मतलब झरना, तो वो झरने से जो बूंद, ऐसा झरना जिससे कि बूंद बूंद पानी गिरता हो। एक तो झरना होता है जो फ्लोलेस, जिसमें फ्लो बिल्कुल बहते चला जाता है, बहता चला जाता है, और एक झरना होता है जिससे एकदम बूंद बूंद पानी टपकता है। तो जब हम ज्ञान रूपी, जब हम बुद्धि रूपी पात्र को लेकर के, बुद्धि रूपी छोटे से पात्र को लेकर के जब हम ज्ञान रूपी झरने से उसको भरने की कोशिश करते हैं, तो वो झरना बूंद बूंद उसमें टपकता है। मतलब वो पात्र को अगर बूंद बूंद है तो कितनी देर लगेगी भरने में, और आसानी से वो भरता नहीं है। तो यहाँ बूंद बूंद शब्द जो है, बड़ा ही सुंदर इस बूंद बूंद शब्द का प्रयोग यहाँ पर प्रसाद जी करते हैं कि बूंद बूंद वाले निर्झर से, तो वो एकदम थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल जरा जरा सा जो है वो ज्ञान जो है उसमें धीरे धीरे टपकता है उस बर्तन में, तो वो बर्तन भरता नहीं है कभी भी। अब इस भरने से क्या कहना चाहती हैं श्रद्धा कि मांग रहे हैं जीवन का रस, बैठ यहाँ पर अजर अमर से। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो अपने आप को अजर अमर मान लेते हैं। किस तरह से मान लेते हैं? क्योंकि उनका ज्ञान उन्हें बताता है कि आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती है। अजर होना मतलब कभी भी बूढ़ा नहीं होना, और अमर होना मतलब कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करना। तो आत्मा जो है अजर अमर है, और हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपने आप को अजर अमर मान लेते हैं, और अजर अमर मान करके वो जीवन का रस मांग रहे हैं। तो जो उनका बुद्धि रूपी पात्र है, उसमें जो बूंद बूंद निर्झर से जैसे पानी झरता है, वैसे वो जो ज्ञान झरता है, उससे वो जीवन के आनंद की तलाश कर रहे हैं, आनंद, जीवन का रस मांग रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ बुद्धि से सोचते हैं, सिर्फ बुद्धि की बात करते हैं, सिर्फ ज्ञान की बात करते हैं, तो आप जीवन का आनंद नहीं पा सकते हैं। और इस पर मुझे सूरदास की याद आ गई। सूरदास का जो भ्रमर गीत उन्होंने लिखा है, तो भ्रमर गीत जो पहले लिखा गया था, उस भ्रमर गीत में वो बात नहीं थी जो कि सूरदास के भ्रमर गीत में है। सूरदास ने उद्धव के जरिए उन गोपिकाओं को, जो कृष्ण जो उन्हें उद्धव को भेजते हैं, जब कृष्ण देखते हैं कि उद्धव जो है सिर्फ ज्ञान की बातें करता है, भक्ति की बात को वो ज्ञान से ऊपर मानता है, भक्ति की बात को वो ज्ञान से नीचे मानता है, तो भक्ति की महत्ता को समझाने के लिए, प्रेम की महत्ता को समझाने के लिए, और मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो हृदय की महत्ता को समझाने के लिए कृष्ण जो है वो बहाना करते हैं कि तुम जाओ मेरी गोपिकाओं के पास, मेरी राधा के पास, और जाकर के उन्हें अपने ज्ञान का महत्व समझाओ। वो मेरे प्रेम में मतवाली हैं, सबकी सब, वो मेरी भक्ति में पागल हैं, और इसलिए वो बहुत दुखी हैं। तो क्या पता तुम्हारी ज्ञान की बातें सुन करके वो प्रसन्न हो जाए, वो सुखी हो जाए, तो जाकर के उन्हें तुम सुखी करके आओ। और उद्धव जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, और चूँकि सखा हैं कृष्ण के, इसलिए चले जाते हैं कृष्ण के कहने पर। और जब वो गोपिकाओं के पास जाते हैं, और गोपिकाओं को जब वो ज्ञान की बातें बताते हैं कि तुम किसके लिए दुखी हो, तुम उस कृष्ण के लिए दुखी हो जो कृष्ण हर जगह व्याप्त है। कृष्ण तो हृदय में व्याप्त है, कृष्ण तो ईश्वर है, वो तो त्रिलोकाधीश है, उसके लिए तुम लोग इतने बेचैन क्यों? वो तो हमेशा तुम्हारे पास है, तुम अपनी आंखें बंद करके उन्हें हमेशा देख सकती हो। और उस पर राधिकाएं जो, वो गोपिकाएं जो है बड़ा सुंदर जवाब देती हैं कि हमें तो अपने मुकुट और मुरली वाला कृष्ण ही पसंद है, हमें तो ऐसा कृष्ण पसंद है जो पीले वस्त्र पहनता है, हमें तो ऐसा कृष्ण पसंद है जो हमारे साथ रास रचाता था वृंदावन की गलियों में। तो ये जो तुम्हारी ज्ञान की बातें हैं ना कि वो हर जगह व्याप्त है, तो मुझे दिखाओ कहाँ है वो, हमें तो देखना है, उसको साकार रूप जानना है। तो
और अंततः ये बात इतनी लंबी चलती है कि सूरदास ने पूरा एक भ्रमर गीत, एक प्रसंग लिख डाला, एक पूरा छोटी सी काव्य रचना कर डाली है, जो कि अपने आप में इतनी मोहक है कि उसके पहले और उसके बाद में बहुत सारे भ्रमर गीत लिखे गए। लेकिन सूर तो भक्त थे, प्रेमी थे, तो उन्होंने जो लिखा था बहुत हृदय से लिखा था। गोपिकाओं की जगह वो खुद बैठे थे, और जब हृदय से बात होती है ना, तो बात हृदय तक पहुंच जाती है। और इसलिए उद्धव बदल जाते हैं, उद्धव को प्रेम ज़्यादा समझ में आने लग जाता है। तो यहाँ पर ना मुझे उद्धव की बात याद आ गई और सुर की बात याद आ गई कि अपना परिमित पात्र लिए ये बूंद बूंद निर्झर वाले से मांग रहे हैं जीवन का रस, बैठ यहाँ पर अजर अमर से। तो जीवन का रस बुद्धि नहीं दे सकती। बुद्धि आपको संतुष्टि दे सकती है कि आपने सच को जाना है, लेकिन जिस आनंद की हम बात कर रहे हैं ना, आनंद का स्थान ही हृदय में होता है। और इसलिए जब हम विष्णु और लक्ष्मी की बात करते हैं, जब हम राम और सीता की बात करते हैं, जब हम सूर और कृष्ण और राधा की बात करते हैं, तो बात हृदय की होती है। लक्ष्मी जो है विष्णु के हृदय में अवस्थित है, राधा जो है कृष्ण के हृदय में अवस्थित है। कहीं आप नहीं पढ़ेंगे कि राधा बुद्धि में अवस्थित है। हर समय बात हृदय की होती है, क्योंकि हृदय वो कोमल स्थान है जहाँ की कोमल भावनाएं पनपती हैं, और प्रेम, आनंद, भक्ति, ये सारा हृदय का जो है हृदय का स्थान है। तो हृदय इसका स्थान है, तो हृदय से ही समझनी पड़ेगी इन बातों को। अब देखिए आगे उसी जो यहाँ पर इन पंक्तियों में ना श्रद्धा बताती है कि ज्ञान जो है वो नीरस है, उसमें रस नहीं है। तो वो नीरसता जो है, वो नीरसता ज्ञानी जनों के हृदय में व्याप्त हो जाती है, क्योंकि उनमें वो रस नहीं मिलता उनको उस ज्ञान में, क्योंकि रस का स्थान तो हृदय है और ज्ञानी सिर्फ बुद्धि से सोचते हैं, तो उनका जीवन बड़ा नीरस सा हो जाता है। लेकिन वो देखिए, मैंने कल भी बताया था कि इसमें दोनों पक्षों को हमारे सामने श्रद्धा रखती है। वो नीरस तो होते हैं, लेकिन वो कर्तव्य में कितने अडिग होते हैं कि वो किसी से भी डरते नहीं हैं, वो किसी के कारण भी अपने न्याय में कभी नहीं रखते। वो बहुत सोच समझ के चलने वाले पुरुष होते हैं जीवन में। तो ये ज्ञान का एक श्वेत पक्ष है, और इसीलिए ज्ञान के लोगों को ना रजत कहा गया है। यहाँ पर जो श्रद्धा जो है उसको रजत की तरह प्रस्तुत करती है, वो चमकने वाला और चांदी की तरह चमकने वाला रजत पक्ष है, क्योंकि इसमें जो है वो रस नहीं है, लेकिन इसमें कर्तव्य पालन करने की भावना है, इसमें सत्य की राह पर चलने की भावना है, इसमें जीवन के सत्य को उजागर करने की भावना होती है। तो ज्ञान के पथ में दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं। अब देखिए, यहाँ विभाजन धर्म तुला का अधिकारों की व्याख्या करता, यह निरीह पर कुछ पाकर ही अपनी ढीली सांसें करता। इन पंक्तियों में आप देखेंगे कि गीता का उपदेश है। यहाँ विभाजन धर्म तुला का अधिकारों की व्याख्या करता। अब उसी न्यायालय की बात अगर हम सोचते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि धर्म की तुला पर तौल करके हमारे अधिकारों की व्याख्या ज्ञान लोक में की जाती है। तो मनुष्य जब ज्ञान को महत्व देता है, मनुष्य जब बुद्धि को महत्व देता है, तो वो धर्म की तुला पर ज्ञान को तौलता है और फिर अधिकारों की व्याख्या करता है, और यह निरीह पर कुछ पाकर ही अपनी सांसें ढीली करता। और बुद्धि से बनने के बाद एक निरीहता आ जाती है। निरीहता मतलब एक मन में लगता है कि बेचारगीपन आता है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं होता है, क्योंकि हमें वही सही लगता है। और उस सही लगने का जो एक आत्मसंतुष्टि का जो भाव है ना कहीं वो संतुष्टि का भाव पैदा होता है कि जो हमें सही लगा वो हमने किया और उसके अनुसार ही हमें फल मिला। तो यहाँ पर जो है गीता का जो ये उपदेश है, कर्मण्यवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूमा तेओ संगोस्तवि कर्मणि। यहाँ पर ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है, बहुत ही साफ साफ श्रद्धा बताती है कि जैसे कर्म मनुष्य करता है वैसे ही कर्मों के अनुसार उसको फल की प्राप्ति हो जाती है।
भले ही उस फल की प्राप्ति में कहीं ना कहीं एक बेचारगी होती है, लेकिन जो बुद्धि लोक में विचरण करने वाले हैं, जो ज्ञान लोक में विचरण करने वाले जीव हैं, वो उनका जो अधिकार है वो कर्मों पर होता है। वो उन कर्मों को धर्म की तुला पर तौल करके कर्म करते हैं और उस कर्म के अनुरूप उनको फल की प्राप्ति होती है। तो गीता का जो ये उपदेश है, ये यहाँ पर इन 2 लाइन में प्रसाद जी हमारे सामने रखते हैं। और उत्तमता इनका निजस्व है। बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही है, बहुत सुंदर उदाहरण है कि उत्तमता इनका निजस्व है। अंबुज वाले सरसा देखो, जीवन मधु एकत्र कर रही, उन ममखियों सा बस लेखो। इसमें 2 बड़े सुंदर उदाहरण यहाँ पर श्रद्धा देती है कि ये जो ज्ञान लोक है ना, वो कैसा है। देखिए, उत्तमता इनका निजस्व है। जो ज्ञान लोक में विचरण करने वाले जो मानव हैं, जो मनुष्य है, वो उत्तमता को खोजते हैं। वो हर कोई कार्य नहीं करते हैं, वो हर कार्य में उत्तम होना चाहते हैं, हर कार्य में श्रेष्ठ होना चाहते हैं। तो ये जो उत्तमता की तलाश है, इसकी तुलना बड़ी सुंदर करते हैं कि अंबुज वाले सरसा देखो। अंबुज अर्थात कमल का फूल, सर मतलब तालाब। तो जैसे तालाब जो है वो कीचड़ से भरा हुआ होता है और कमल का फूल उन कीचड़ के ऊपर खिलता है। तो इस संसार रूपी तालाब में खिले हुए फूलों, कमल के फूल की तरह ये ज्ञानी पुरुष होते हैं जो हमेशा उत्तम की तलाश करते हैं। तो ज्ञानी पुरुष के लिए इन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि वे कैसे होते हैं। कीचड़ वाले तालाब में कमल के फूल की तरह खिलते हैं, मतलब उत्तम होते हैं। वो कीचड़ से निर्लिप्त, कीचड़ में पगे हुए नहीं होते हैं। कमल के फूल को हम हमेशा देखेंगे कि वो बिल्कुल ऊपर खिला हुआ होता है, उसकी डंटी जरूर कीचड़ में होती है। तो ज्ञानी पुरुष भी ऐसे ही होते हैं। ये ज्ञान लोक ऐसा ही है, जहाँ जो होता है, जो ज्ञानी होता है, वो उसकी तरह होता है। और दूसरी बात, जीवन मधु एकत्र कर रही, उन ममखियों सा बस देखो। लेकिन देखिए, एक पंक्ति में जब वो ज्ञानी पुरुष को उन कमल की तरह कहते हैं, तो दूसरी पंक्तियों में तुरंत वो ये बात बताते हैं कि लेकिन ये जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी बात भी है कि जीवन मधु एकत्र कर रही। तो जीवन रूपी मधु को, मधु मतलब शहद, जीवन रूपी शहद को इकट्ठी जिस तरह से इकट्ठी कर रही हैं। तो कैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे मधुमक्खियाँ, ममखियों मतलब मधुमक्खियाँ, तो जैसे मधुमक्खियाँ फूलों, अलग अलग फूलों पर बैठ करके जीवन के वो मधु को इकट्ठा करती हैं और वो एक जगह इकट्ठा कर देती हैं। लेकिन वो मधु क्या उन मधुमक्खियों के काम आता है? नहीं आता है। वो मधु जो है ज़्यादातर दूसरे उसका उपभोग करते हैं। वो मक्खियाँ जो उसको इकट्ठा करती हैं वो उसका उपभोग नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ज्ञानी पुरुष की तुलना अभी जैसे कमल से की थी, अभी वो मक्खियों से करते हैं कि वो मधुमक्खियों की तरह होते हैं ज्ञानी पुरुष, जो कि ज्ञान को एकत्र करते हैं अलग अलग फूलों पर बैठकर, अलग अलग अपने अनुभव या अपने शास्त्रों के पठन पाठन से। और वो ज्ञान जो है, उसका रस जो है वो दूसरे व्यक्ति में उठाते हैं, उसका आनंद जो है दूसरे भोगते हैं। तो जीवन रूपी मधु को मधुमक्खी रूपी ज्ञानी पुरुष एकत्र करते हैं, किंतु उसका जो है रस जो है वो दूसरे व्यक्ति जो है, दूसरे लोग जो हैं, जो हृदय लोक के व्यक्ति हैं या जो दूसरे लोकों के व्यक्ति हैं, इच्छा और ज्ञान कर्म लोक के जो व्यक्ति हैं, उसका उन्हें आनंद मिलता है। ज्ञान लोक के व्यक्ति उस आनंद को नहीं पा सकते हैं, वो दूसरों के लिए जीते। तो कहीं ना कहीं एक बात और आ जाती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं निस्वार्थता की बात है। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा का जो उद्देश्य है वो मुझे निस्वार्थ नहीं दिखता है। निस्वार्थता के अर्थ में वो इसको नहीं लेती हैं। उनका कहने का मुझे जो अर्थ लगता है वो ये लगता है कि वो ये हमें बताना चाहती हैं कि जब हम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान में पगे होते हैं, जब सिर्फ हम ज्ञान की बातें करते हैं, जब हम सिर्फ ज्ञान की तलाश करते हैं और ज्ञान को तलाश भी लेते हैं, तो जब तक उसके साथ हृदय का समन्वय नहीं करते हैं, जब तक हम उसको अपने हृदय और इच्छा को एक पंक्तियों में नहीं ला पाते हैं, तब तक उसका उपभोग हम नहीं कर पाते हैं।
जिस तरह के मधुमक्खियाँ जो है उसका उपभोग खुद नहीं कर पाती। तो बहुत सुंदर यहाँ पर जो है हमारा जो ज्ञान लोक है उसकी बात यहाँ पर कवि हमें श्रद्धा के माध्यम से बताते हैं, जो कि मनु को हमें समझाने की और मनु को समझाने की कोशिश श्रद्धा करती है। और ये जो ज्ञान लोक की यात्रा है ना, ये भी अपने आप में बड़ी ही खूबसूरत होती जा रही है, क्योंकि इच्छा लोक की यात्रा जितनी सुंदर थी, ज्ञान लोक की यात्रा निश्चित ही प्रसाद की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से एक श्यामल यात्रा है, श्यामल लोक की यात्रा है, जहाँ की बहुत चीज़ें अस्पष्ट सी हैं। तो अस्पष्ट तो हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है कि वो ज्ञान लोक वास्तव में क्या होता है। तो अब ज्ञान लोक से धीरे धीरे हमें बढ़ना है किसी और लोक की तरफ। तो उसके लिए आज बस इतना ही। कल हम सोचेंगे और दूसरी यात्रा पर चलेंगे। आज दिन भर जो हम सोच सकते हैं वो ये है कि आखिर में ज्ञान लोक को, ये जो ज्ञान लोक है, इसको कहीं ना कहीं हम अपने आप से कनेक्ट करके देखें और हम उसका कितना उपभोग कर पाते हैं, कितना अपने ज्ञान को अपने जीवन में ढाल पाते हैं। जितना हम जानते हैं क्या हम उतना कर पाते हैं, इस पर सोचेंगे और कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस यात्रा में, इस सफ़र में मेरे साथ चलने के लिए। आपका दिन बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद।